लेकर हम दीवाना दिल भाग 43। अगले दिन सुबह सिया मिरर के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। आखिर हो भी क्या ना, सम्राट ने अपना फैसला जो बदल दिया था, अब वो सारी जिंदगी सम्राट के साथ जो रहने वाली थी। सिया अपने ब्लाउज की डोरी बांध रही थी, लेकिन उससे बंध ही नहीं रही थी। सिया परेशान होते हुए खुद से ही बोली, ई का बवाल है, उतना देर से ई डोरी को बांधत रहे हैं, लेकिन ई डोरी है कि नखरा दिखा रही है। तभी सिया को अपनी पीठ पर किसी की अंगुलियों का स्पर्श महसूस होता है, जिससे सिया को अपने शरीर में सिरहन सी महसूस होती है। सिया मिरर में जब नजर उठाकर देखती है तो उसके पीछे सम्राट खड़ा हुआ था। सम्राट की अंगुलियां अभी भी सिया की गोरी पीठ पर थी। सिया को बहुत शर्म आ रही थी सम्राट से। सिया एकदम से पलटकर मिरर से अपनी पीठ टिकाकर खड़ी हो जाती है। अब सिया का चेहरा सम्राट की तरफ था और उसकी पीठ मिरर से लगी हुई थी। सम्राट एक टक सिया को देख रहा था। सिया शर्म की वजह से सम्राट से अपनी नजरें नहीं मिला पा रही थी, जिससे उसकी नजरें झुकी हुई थी। सिया के दिल की धड़कन सम्राट की करीबी से तेज चल रही थी। उसने साड़ी को अपनी दोनों मुट्ठी में भरा हुआ था। नर्वस की वजह से सम्राट इस वक्त जिम करके आया था, जिस वजह से वो और ज्यादा हॉट लग रहा था। सम्राट सिया के ऊपर झुकते हुए बोला, क्या हुआ गोलगप्पा, मेरे टच से कुछ हो रहा है तुम्हें? सम्राट के करीब आने से सिया की सांसें तेज चलने लगती है। सिया सम्राट के सीने पर अपने दोनों हाथों को रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए ना हमसे। सिया की बात का सम्राट कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे सिया सम्राट की बाहों में आ जाती है। अब दोनों ही एक दूसरे की आंखों में शिद्दत से देख रहे थे। सम्राट सिया की खुली पीठ पर अपनी फिंगर से पैटर्न बनाते हुए बोला, अब दूर हटने का तो सवाल ही नहीं उठता गोलगप्पा, बल्कि अब तो सिर्फ करीबाना है। हमारे बीच जो भी दूरियां हैं उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना है, और तुम हो कि मुझे खुद से दूर रहने की बात कर रही हो। सम्राट के इस तरह खुद के करीब खींचने से सिया को एक अजीब सी सिरहन पूरे शरीर में दौड़ जाती है थी। सिया सम्राट से शर्मती हुई उसके सीने में अपना सर छुपाते हुए बोली, सम्राट जी सुबह सुबह हमको परेशान नहीं कीजिए, हमको शम्मा आता है आपकी बातों पर। सम्राट भी सिया को अपनी बाहों में भर लेता है। अब तक सम्राट ने सिया के ब्लाउज की डोरी को बांध दिया था। सम्राट सिया के सर पर किस करके बोला, गोलगप्पा तुम्हें तो मैं अब सारी जिंदगी परेशान करने वाला हूँ। सिया सम्राट के सीने से बाहर अपना सर निकालकर उसे घूरते हुए बोली, आप फिर हमको गोलगप्पा बोले? सम्राट जी हम बता रहे हैं आपको कि अगर फिर से आप हमको गोलगप्पा बोले तो हम बात नहीं करेंगे आपसे। सम्राट अपने वह कंधे उचकाते हुए बेफिक्री से बोला, ठीक है मत करो बात, तुम्हारे बात ना करने से मैं तुम्हें गोलगप्पा बुलाना थोड़ी ना बंद करूँगा। सम्राट की बात सुनकर सिया हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके बोली, सम्राट जी आपको कोनो फर्क नहीं पड़ता कि हम आपसे बात नहीं करेंगे? सम्राट अपनी एक आईब्रो रेस करके सिया को चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला, दिमाग खा जाती हो मेरा, बोल बोल कर तो मेरे लिए तो आराम होगा। सिया अपना मुंह बनाते हुए बोली, तो हम आपका दिमाग खाते हैं, ठीक है फिर हम सच में आपसे कोनो बात ही नहीं करेंगे, ताकि आप आराम से रह सरव। सिया सम्राट से अपना मुंह फुलाकर उसकी तरफ अपनी पीठ करके खड़ी हो जाती है। सम्राट और सिया इस वक्त मिरर के सामने खड़े हुए थे। सम्राट सिया को देखते हुए बोला, देखो मिरर में कैसे गुस्से में तुम्हारी नाक और गाल गोलगप्पे की तरह से फूल गए हैं। सिया की पीठ सम्राट की तरफ थी और उसका चेहरा मिरर की तरफ सम्राट सिया के पीछे
खड़ा हुआ था सिया सम्राट की बात सुन कर। जब मिरर में देखती है तो सम्राट का चेहरा भी उसे दिखाई देता है, जो उसे चिढ़ाने वाला लुक दे रहा था, जिससे सिया और ज्यादा अपना मुंह फूला लेती है। सम्राट सिया की कमर में अपना एक हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे सिया की पीठ सम्राट के सीने से जा लगती है। सम्राट सिया के गाल पर किस करके बोला, सिया अब तो खुश होना तुम कि मैं तुम्हारे साथ हूँ सारी जिंदगी। सम्राट की बात सुनकर सिया उसे जवाब देते हुए बोली, आप नहीं जानते कि आप अपना फैसला बदल कर हमको हमारी जिंदगी वापस किए हैं, वरना हम सच में आपके बिना नहीं जी पाते सम्राट जी। सम्राट कुछ देर तक मिरर में ही सिया को निहारते रहता है, फिर अपने होठ सिया के गले पर रखकर उसे किस करने लगता है, जिससे सिया मदहोश हो रही थी। लेकिन अचानक ही सिया की चीख निकल जाती है, क्योंकि सम्राट ने उसके गले पर बाइट किया था। सिया सम्राट को मिरर में ही घूर रही थी और सम्राट तिरछा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। सम्राट सिया की तरफ अपनी एक आंख विंक करके सीटी बजाते हुए वॉशरूम में चला जाता है। सिया वॉशरूम के दरवाजे को घूरते हुए खुद से बोली, सम्राट जी आपसे हम ही बात का बदला तो लेकर रहेंगे।